अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो आज ही कह दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में हमारा मन तो करता है कि किसी से ये कहे कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, मगर कह नहीं पाते। बहुत बार सॉरी बोलने का मन करता है कि मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी ही थी, पर नहीं कह पाते। बहुत बार हम सिर्फ ये सोच कर जाते हैं कि पहले मैं ही क्यों बात करूं, पहले सामने वाले को करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही एक कपल की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। पंकज और सोनिया की 4 साल के लंबे रिलेशन के बाद दोनों ने शादी की और आज उनकी 4थी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया था। एक ऐसा कपल जो कहा करता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आज एक ऐसा कपल बन चुका था जो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता था। हर समय झगड़े होते थे, ऐसा लगता था कि एक दूसरे से बात ही मत करो, क्योंकि बात झगड़े में कब बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव आ गया था, बहुत कम्युनिकेशन गैप हो गया था। आज जब 4थी एनिवर्सरी थी तो सोनिया घर पर अकेली थी, तो उसका मन कह रहा था कि पंकज को याद हो उसकी वेडिंग एनिवर्सरी, पंकज उसे विश करेगा और वो दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। उम्मीद ही कर रही थी कि पंकज आएगा और कुछ प्लान बनाएगा। इतने में फ़ोन आता है। सोनिया और एक्साइटेड हो जाती कि ज़रूर ये पंकज का ही फ़ोन होगा और वो बोलेगा कि हैप्पी एनिवर्सरी सोनिया, चलो कुछ प्लान बनाते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। सोनिया ने इसी एक्साइटमेंट के साथ फ़ोन अटेंड किया, पर फ़ोन पर पंकज की नहीं किसी और की आवाज़ थी। सामने से आवाज़ आई। किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या ये पंकज का घर है? सोनिया ने हाँ में जवाब दिया। बोला कि माफ़ कीजिएगा मैडम, आपको एक बुरी खबर देनी है। एक वॉलेट मुझे मिला जिसमें ये आपका नंबर मिला और जिस शख्स का ये वॉलेट है वो बच नहीं पाया। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। सोनिया के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सही है। पंकज उसे कैसे छोड़ के जा सकता है? अचानक से उसे उन दोनों के बीच का सारा प्यार, सारे अच्छे लम्हे याद आने लगे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और सोनिया बहुत रोने लगी और बोल रही थी कि नहीं पंकज, तुम नहीं जा सकते। अभी हम दोनों को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। पंकज से माफ़ी मांग रही थी और बोल रही थी कि रिश्ते पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। अगर कुछ गलतियाँ उसकी थी तो कुछ गलतियाँ मेरी भी थी। पंकज प्लीज़ लौट आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है, तुम्हें बहुत सारी बातें करनी है। ये सब कहते हुए वो बहुत रो रही थी। इतने में डोरबेल बजी। सोनिया ने खुद को संभालते हुए गेट खोला। गेट पर पंकज खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। रोते हुए उसने पंकज को गले लगा लिया और उसे पूरी बात बताई। पंकज ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। सोनिया ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और पंकज से दिल खोलकर माफ़ी मांगने लगी और कहती है कि हम दोनों आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सबको दूसरा मौका नहीं मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी आने वाले टाइम में आपको दूसरा मौका मिले। इसलिए अगर हो सके, अगर आप किसी से कहना चाहते हो तो आज ही अपनी बात को कहें। आप किसी से प्यार करते हो और उसे बोलने का आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही उसे अपने प्यार का इज़हार कीजिए। हो सकता है कि ज़िंदगी आपको ये कहने का मौका ना दे कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। ये सारी अच्छी बातें किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती है। भले ही सामने वाला ना बोले, पर आपकी तरफ से ही सही वो आज ही कर दीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और अगर इसी प्यार के साथ अगर अपने और आपके अपनों के घर वालों के सपने पूरा करना चाहते हो तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल। यू कैन इफ़ यू थिंक यू